अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आप एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट मैनेजर बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल एंड काम की रहेगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट में जरूर डालिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 चीजें बताने वाला हूं। नंबर 1 कि एक क्रेडिट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, क्रेडिट मैनेजर की सैलरी क्या है, जॉब का टाइमिंग क्या है, इसके अलावा कौन कौन से स्किल्स चाहिए आपको एज ए क्रेडिट मैनेजर काम करने के लिए, या फिर इसके अलावा हम जान रहे होंगे कि क्रेडिट मैनेजर क्या फील्ड वर्क कर सकता है या उसका बेसिकली जॉब रोल क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। दोस्तों, अनाउंसमेंट में यही है कि अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको सिंगल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा उन जॉब्स में से या फिर उधर ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको अपडेट करने की जरूरत है अपना रिज्यूमे। अगर आप अपने रेज्यूमे को अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 199 है और आपको एक बेहतरीन रेज्यूमे हम बना करके देंगे। बिकॉज बहुत बार रेज्यूमे को देखकर भी एचआर आपको जॉब नहीं देता है कि इस बंदे ने अपडेट नहीं किया है, और अगर इसने रेज्यूमे अपडेट नहीं किया है तो इसको कैसे जॉब दें, मतलब ये अपडेटेड बंदा नहीं है। तो यार अपने रेज्यूमे के ऊपर जरूर एफर्ट मारिए थोड़ा सा। और 199 स्टार्टिंग प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको जो जॉब मिलेगी वो तो लगभग 20,000 रुपए महीना होगी। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप कोशिश करिएगा। अगर आप 199 पे कर सकते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, परेशान ना करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एज ए क्रेडिट मैनेजर आपको क्या काम करने के लिए मिलेगा, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एज ए क्रेडिट मैनेजर मैंने आपको 6 काम बताने हैं, 6 काम की कैटेगरी बतानी है, और लास्ट में मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊंगा कि बेसिकली आपका काम होता क्या है। लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। जी हाँ, देखिए बहुत तरीके की क्रेडिट मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जाहिर सी बात है। यार क्रेडिट वर्थनेस करके एक चीज होती है, ठीक है, मतलब एक ग्राहक कितना ईमानदार है उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए हम उसकी क्रेडिट वर्थनेस पॉलिसी बनाते हैं एज ए क्रेडिट मैनेजर। तो आपको ये काम करने के लिए मिलेगा। नंबर 2 ये है क्रेडिट पॉलिसी डेवलपमेंट। जी हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था उसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बता दें कि जब हम किसी को कोई लोन देते हैं या फिर कोई ऐसी चीज सेल करते हैं जिसका हमें रिटर्न लाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि अगर आपने हमें पैसा नहीं वापस करा तो हम आप पे ये चार्जेस लगाएंगे, इतना पैसा एक्स्ट्रा लेंगे और इतने दिन के बाद हमें चाहिए ही चाहिए। तो एज ए क्रेडिट मैनेजर आपको बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो डेवलप करनी होंगी क्लाइंट्स के अगेंस्ट। ठीक है जी। नंबर 3 हमारे पास है क्रेडिट एनालिसिस। जी हाँ, देखिए जब आप एक क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे काम करेंगे तो लोन देने से पहले ग्राहक की बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें एनालिसिस करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये बंदा हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप उसका जो भी क्रेडिट एनालिसिस है, ठीक है, उसको कंप्लीटली तरीके से चेक कर रहे होंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है मॉनिटरिंग अकाउंट। जी हाँ, जो बंदा आपके यहाँ पर लोन लेने आया है एज ए क्रेडिट मैनेजर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके अकाउंट को मॉनिटर करो। अगर उसके 4 अकाउंट हैं या फिर 5 अकाउंट हैं या फिर 10 अकाउंट हैं, सारे की स्टेटमेंट ले लो और वहां पर चेक करो प्रॉपर तरीके से कि इस बंदे की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या उछाल है, क्या गड़बड़ है, क्या कर रखा है इस बंदे ने, किस दिन इसके निगेटिव में गई है, किस दिन पॉजिटिव चल रही है, कब ऊंचा है कब नीचा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जॉब का हिस्सा है, आपको प्रॉपर मॉनिटर करना, उसके अकाउंट को चेक करना होगा। नंबर 5 हमारे पास है कलेक्शन मैनेजमेंट। गाइस कलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि आपको जो पेमेंट है, ठीक है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम क्लाइंट से जो पेमेंट हमें वापस लेनी है वो उसके क्या मेथड है, क्लाइंट्स को जो हम लोन दे रहे हैं उसको कितना टेंशन रखना चाहिए, किन चीजों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही लेकिन फिर भी हम करे जा रहे हैं, नहीं, इन सभी चीजों को आपको थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा बिलीव के साथ काम करने की जरूरत है। और नंबर लास्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे प्रॉपर कोलैबोरेट करके बात करोगे, टीम वर्क के साथ आप काम कर रहे होंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको आप रिजोल्व करने की कोशिश करोगे, इनसाइट्स देखोगे। अब जैसे मैं ये यूज कर रहा हूं यूट्यूब, इसके जो भी इनसाइट्स आते हैं उससे मुझे एक पहचान मिलती है, एक तरीका पता चलता है कि अच्छा ये वीडियो अच्छी चल रही है, ये वीडियो बेकार चल रही है। तो जो भी आप लोन वगैरह देने की कोशिश कर रहे हो एज ए क्रेडिट मैनेजर या फिर अप्रूवल कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो आप, आपको अपना वहां पर जो इनसाइट्स हैं उसके ऊपर पूरा निगाह जमा कर रखनी है कि हमें यहां से ये बेनिफिट हुआ था और इस क्लाइंट का ये बेनिफिट हुआ था। ठीक है, तो यार ये 6 काम थे वैसे तो एज ए क्रेडिट मैनेजर जो आपको करने होंगे। इसके अलावा और भी काम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम है वैसे तो, लेकिन एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं जो शुरू में मैं भी बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं।
एज ए क्रेडिट मैनेजर आपका जो मेन काम होगा, या फिर ये सारा काम घुमा फिरा के मैं आपको बता दूं, एक बंदा आपके बैंक में आता है, उसको लोन चाहिए तो आपको उसके डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी लोन ले रहा है, होम लोन ले रहा है, या फिर किस चीज का लोन ले रहा है, पर्सनल लोन ले रहा है, ठीक है। आपको वो चेक करना है कि क्या अगर हम इसको लोन दे देते हैं तो ये हमें वापस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्रेडिट वर्थनेस क्या है, सिविल स्कोर क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको एज ए क्रेडिट मैनेजर देखनी। और अगर आपने किसी गलत बंदे को अप्रूवल दे दिया, फिर वो आपके साथ कलेश कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, तो उससे कैसे निपटते हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी चीजों में एबल हैं तो प्लीज आपके लिए जॉब बेस्ट है। दोस्तों मैंने आपको अब तक बताया कि एज ए क्रेडिट मैनेजर आपको क्या काम करने के लिए मिलेगा, और अब हम बात करते हैं एक्चुअली में रिक्वायर्ड स्किल्स की कि एज ए क्रेडिट मैनेजर आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने जरूरी हैं। नंबर 1 हमारे पास है फाइनेंशियल एनालिसिस। जी हाँ, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना आना जरूरी है। नंबर 2 पे है रिस्क मैनेजमेंट, किस तरीके से रिस्क कितना है, कहां है, कौन सा है, आपको मैनेज करना आना जरूरी है। नंबर 3 हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपको बातचीत करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मैं आपके सामने आके बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझा पा रहा हूं, हमने खुद कैसे सीखा इतना अच्छा बोलना, इसके लिए हमने एक पूरी बुक लिखी है, जाके परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ हमारे पास है निगोशिएशन स्किल्स। जी हाँ, आपको जिद्दो बहस करनी आनी बहुत जरूरी है। मान लो किसी कस्टमर ने बोला है कि ये चीज 10 की है, तो आपको होगी नहीं 8 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, आपको इस तरीके से बात करना आना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं नेगोशिएशन करना, आपको आना जरूरी है। नंबर 5 पे है डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी कम है तो प्लीज इसको जल्दी से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अगर किसी चीज का डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। एज ए क्रेडिट मैनेजर आप बार बार मैनेजर के पास जाके उससे अप्रूवल नहीं लोगे कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपको देना चाहिए दे रहे हो, नहीं देना चाहिए नहीं दे रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अटेंशन टू डिटेल्स। जी हाँ, जितनी डिटेल्स हैं उसके प्रति आपको फुल अटेंशन होना चाहिए, या इसका क्या मतलब है प्लीज कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लीगल नॉलेज। देखिए पैसों का मामला है, आदमी यहाँ पे मिनट नहीं लगाता, फ्रॉड कर देता है आपके साथ, सेकंड नहीं लगाएगा, आपको कुछ भी ठहरा देगा। कंप्लीट नॉलेज आपको लीगल की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर सर्विसेज। जी हाँ, आप कस्टमर की सर्विस करोगे जनाब। अगर आपको एचडीएफसी बैंक में जॉब करनी है, कस्टमर के लिए हमेशा आपको सतर्क खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे हाँ यही सब करना है, कस्टमर सर्विस करनी है, तो ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। टीम मैनेजमेंट। देखिए एक क्रेडिट मैनेजर का जो काम है उसमें यह भी है कि आपको टीम को मैनेज करना आना जरूरी है। किस तरीके से आप टीम को मैनेज करोगे ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में है टीम कोलैबोरेशन। देखिए अगर आप टीम के साथ मिलकर काम करोगे तो ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ये कहता है एचडीएफसी बैंक। तो टीम के साथ कोलैबोरेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 हमारे पास है सैलरी, कि एक क्रेडिट मैनेजर की कितनी सैलरी होती है भैया ये बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों। सैलरी बताने से पहले बताना चाहूंगा कि सैलरी जो है लोकेशन, एरिया और आपकी एजुकेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत मैटर करती है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपको अच्छी सैलरी देखने के लिए मिलेगी, अगर आपने पीजी कर रखा है तो और अच्छी सैलरी देखने के लिए मिलेगी, और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है तो थोड़ी कम सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मे बी आपको जॉब ना मिल पाए। तो आपके पास सबसे पहले तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर आपको एक क्रेडिट मैनेजर बनना है तो, या फिर एक अच्छी एमबीए की डिग्री होना जरूरी है, ठीक है जी। ये आगे हम बात करेंगे एक्चुअली एजुकेशन वाले सेक्शन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं सैलरी के बारे में। तो यहां पर जो एक एवरेज सैलरी बताई गई है एज ए क्रेडिट मैनेजर, वो लगभग 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक हो सकती है, और ये सिर्फ सैलरी है। इसके अलावा इंसेंटिव, बोनसेस एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बैंकर को मिल रही होती हैं, तो आपको भी मिलेगी। टारगेट बेस्ड काम वैसे बहुत कम है ये, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ टारगेट मिले तो पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों नंबर 4 की बात करते हैं। यह टाइम टेबल सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, या फिर शाम के 6 बजे तक आपकी नौकरी हो सकती है। अगर 10 बजे जाते हो तो 7 बजे तक, और 9 बजे जाते हो तो 6 बजे तक, ये आपका टाइम टेबल रहेगा। बीच में वही घंटे का या हाफ घंटे का आपका लंच होगा। तो वो सारी चीजें आपको आपका एचआर जो होगा वो प्रॉपर तरीके से बताएगा। आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा उसके अंदर भी मेंशन होगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है बेस्ट एंड वेल, अगर आपने एमबीए किया हुआ तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस की। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, लोकेशन को फिल्टर कर सकते हो, सैकड़ों ऑप्शंस हैं, सबका फायदा करके आप एक अच्छी जॉब के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अप्लाई करने जाते हो और आपके पास रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो रेस्पॉन्स नहीं आएगा भाई, ठीक है। दूसरा बेस्ट तरीका जहां से आपको शायद जल्दी रेस्पॉन्स आ जाए लेकिन रेज्यूमे यहां पे भी अच्छा चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे डायरेक्टली वॉक इन ड्राइव पे वैकेंसी निकालता है एचडीएफसी बैंक, रोज निकालता है, हर तीसरे दिन निकालता है, वीकली निकालता है।
जाके देख सकते हो, लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अप्लाई करने से पहले एक चीज का खास ख्याल रखना, आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग फील्ड का, तो आप क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। इससे अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि एक क्रेडिट मैनेजर से इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा। तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अगर देखना है तो। अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, तो मेरी आईडी आ रही है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। रेज्यूमे के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम जुनैद है, ZA Talks यूट्यूब चैनल आप देख रहे थे। इस वाले वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।